हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। तो दोस्तों, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अभी थ्रोट काफ़ी बेटर है। आप सबके सामने अब मैं पेश करता हूं आने वाले हफ्ते में, इनफैक्ट 2 हफ्तों के अंदर मुझे जो शेयर्स ट्रेंडिंग लग रहे हैं बजट से पहले, उन शेयर्स को लेकर मैं डिस्कस करूंगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर अपना व्यू आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले दोस्तों, मैं आप सबको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझसे बार बार कहते हैं सर निफ्टी बैंक निफ्टी का आप लिख के लेवल दे दीजिए हमें। बाय देखिए दोस्तों, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये चैनल का बनाने का पर्पस हमारा सिर्फ आपको लर्निंग्स देना है, नॉलेज देना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी अपनी टेक्निकल एनालिसिस, जो मेरी अपनी नॉलेज है, उसके हिसाब से मुझे निफ्टी किन लेवल्स पर जाती हुई दिख रही है, कहाँ से रिवर्सल दिख रही है। पर आप जो भी अपना काम करें निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों, मेरा इसमें कोई रोल प्ले नहीं है। प्रॉफिट लॉस सब आपका है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट लें। मैं कोई लेवल्स आपको एज सच कोई, क्योंकि टिप्स का कोई चैनल नहीं है कि मैं आपको कोई टिप दे दूं। यहां पे मैं सिर्फ अपनी, ना कोई मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं, मैं सिर्फ जो मैंने अपने लिए लर्निंग्स से, मैंने जो अपने लिए एक अपनी एनालिसिस की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उस एनालिसिस से अगर आपको कोई बेनिफिट मिलता है, आप भी चार्ट्स के ऊपर देखें और तब आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके काम करें। इसलिए मैं कोई आपको राइटिंग में लेवल्स और ये सब चीजें नहीं दे सकता दोस्तों। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं मेरे को क्या डायरेक्शन लग रहा है और किन चीज़ों को देख के जो मैं आपको बताता हूं। लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद करता हूं, ऑप्शन चेन एनालिसिस को सबसे ज़्यादा देखते हैं और हम उनके सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स को देखते हैं, प्रीवियस डाटा को, हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए। तो वही चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं आज निफ्टी को लेकर दोस्तों। सबसे पहले निफ्टी को देखें दोस्तों, तो अगर मैंने डेली चार्ट पे निफ्टी आपको लगा रखी है, ये लेकिन लगातार ट्रेंडिंग जो एक लो बना के आए थे निफ्टी 16,400 का, और उस दिन से इसने, आप देखिए, कोई रिवर्सल नहीं देखा, कंटिन्यूस उसके बाद वन साइडेड अपसाइड मूव दिया। बहुत सारे लोग दोस्तों, मैंने आपको बहुत बहुत बहुत, आपको याद होगा दिसंबर के अंदर न जाने कितने वीडियोस बनाए थे, एक एक मिनट के कम से कम 3 से 4 शॉट्स बनाए थे, जिसके अंदर मैंने आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलता था, 16,600 से 800 के बीच में हम 75% पैसा लगाएंगे और 16,300-400 पे तो हम पूरा पैसा लगा देंगे। आपसे बार बार यही बात बोला था और बैंक निफ्टी के लिए बोलता था 34,900 पे तो हम उधार लेके भी लगाएंगे। तो दोस्तों, काफ़ी लोग तब सोचते थे मार्केट तो और नीचे जाएगी, काफ़ी मजाक भी उड़ाते थे। कुछ लोगों ने तो अभी तक, आई डोंट नो द नेम्स, लिख के रखा है, सर आप लिख लीजिए कि जनवरी में तो 15,800 और आई डोंट नो किसी ने 15,000 का लेवल आना ही आना है। तो दोस्तों, आई डोंट नो आप क्या देखते हैं। एलियट वेव के हिसाब से, जो उसकी बिल्कुल जो लास्ट वेव के हिसाब से जो उसका लेवल्स था, वो मैंने आपको बताया था। सेकेंडली 200 डेज का जो निफ्टी का डीएमए था, वो भी 16,200 के आसपास आता था, 300 के आसपास आता था। तो मेरे हिसाब से मैं उसके नीचे नहीं देख रहा था। और स्पेशली अगर जाता भी, मैंने कहा, तो वो आपको सिर्फ इंटरडे के अंदर शक्ल दिखा के वापस आ जाएगा, जैसा 16,400 का भी लेवल था, सिर्फ शक्ल दिखा के वापस 16,600 पे उसी दिन बंद हुआ था। तो मैंने आपसे सिर्फ कहा था, और आपको याद होगा जिस दिन मार्केट ने सबसे ज़्यादा फॉल दिया था, मंडे का दिन था, एंड मैंने अपने टेलीग्राम पे आप सबको स्पेशली बोला था, दीज आर नॉट द लेवल्स फॉर सेलिंग, दीज आर द लेवल्स ओनली फॉर बाइंग, ओनली फॉर बाइंग। तो दोस्तों, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरी साइकोलॉजी है मार्केट की, ये मैं जो मार्केट की रीडिंग्स देखता हूँ उससे मैं अपनी लर्निंग से आपके सामने चीज़ें कुछ रखता हूँ। बाकी ट्रेड लेना ना लेना, इट्स योर चॉइस। आपके प्रॉफिट लॉस में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने वन साइडेड ट्रेंड, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही बहुत अच्छा दिखाया। जो आपको याद होगा, वीडियो बना के 3 मैंने अपने स्विंग ट्रेड्स के लिए बताया था कि बहुत अच्छे हो सकते हैं, AB कैपिटल, ICICI बैंक और अदानी पोर्ट, और कमाल का काम किया दोस्तों। SKF इंडिया, BEML दिया, वो भी अपना कमाल का काम कर गए। तो अगर आप अच्छे चार्ट्स को पढ़ना सीख जाएंगे दोस्तों, तो पैसा बनाना इस मार्केट से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। तो लर्निंग्स जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, आपको मैं लिख के दे दूं या किसी से भी आप अगर आज लिख के ले लेंगे, कोई आपको टिप्स दे देगा, आपको हैंडीकैप बना रहा है, अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहा है। कब तक आप किसी के पे डिपेंड होकर पैसा कमा पाएंगे? जब तक आप सीखेंगे नहीं दोस्तों। और ये मार्केट बिना सीखे किसी को फ्री में पैसा नहीं देने वाली है, बताता हूँ। मैंने भी बहुत समय इसमें मार्केट में बिताया है, तब जाके अब इस सिचुएशन पे आया हूँ जब मैं आपको बता पाता हूँ कि इस जगह पे मुझे निफ्टी लग रही है, यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ जा रही है। और मैं अपना भी एक व्यू और आपको दे दूँ। मैं दोस्तों निफ्टी को फिर से बता दूँ, जैसा मैं पहले आपको बोलता था, आई एम वेरी वेरी बुलिश इन लॉन्ग टर्म्स इन निफ्टी के अंदर। शॉर्ट टर्म में हम छोटे छोटे करेक्शंस देखेंगे। और बुल मार्केट का एक उसूल है जो मैंने आपको बार बार बोला है, लेवल्स आएंगे, आपको प्राइस लेने का मन करेगा, उस जगह पे शेयर को उठाने का मन करेगा, पर आपको हर बार ये लगेगा थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए तब मैं लूंगा। 16,600 आने के बाद थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए, 16,200 आ जाए तब लूंगा। और दोस्तों, अगर 16,200 भी आ गई होती तो आप कहते 15,800 आ जाए मैं तब लूंगा। आप ले नहीं पाएंगे, बुल मार्केट आपको लेने नहीं जाएगी। 16,400 का प्राइस दिखाएगी और इमीडिएट 16,600 पे बंद होगी। कितने लोग हैं जो 16,600 वाले दिन शेयर्स को हमारी तरह उठा रहे थे? हम लोग थे जो क्लियर कट लिख के टेलीग्राम पे, भाई वी आर ओनली द पर्सन की इस जगह पे हम सिर्फ बाइंग की सोच रहे हैं।
हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने हमारे साथ लोग जुड़े हैं, सब जानते हैं, मेरे जिन्होंने टेलीग्राम पे जुड़े हैं, कि उस दिन सबको एक ही मैसेज था, आज हमें सिर्फ और सिर्फ बाय करनी है, दम लगा के बाय करनी है, कोई सेलिंग नहीं करनी है। तो इसीलिए दोस्तों आपको मार्केट को पहचानना होगा। ग्रीड उस जगह दिखानी है जहां फियर सबसे ज्यादा हो, और फियर उस जगह दिखाई जहां सबसे ज्यादा ग्रीड हो, राइट। तो अभी मार्केट के अंदर न्यूट्रल पोजीशन है एज पर जो चार्ट्स बोल रहे हैं, पर जो मेरी साइकोलॉजी बोल रही है, क्योंकि नीचे के लेवल पे आप देखिए फ्राइडे के दिन में मार्केट नीचे आई, टिकी नहीं, इमीडिएट ऊपर आ गई। पूरी अमेरिका नीचे है, यूरोप नीचे, और हमारी मार्केट रुकने को तैयार नहीं है। दिस शोज कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है नीचे के लेवल पे। हर नीचे के लेवल पे शेयर्स के अंदर बहुत बहुत अच्छी बाइंग आ रही है और रोटेशन चल रहा है। पहले आईटी चल रहा था, फिर मेटल, मैंने आपको बताया था मेटल टाटा स्टील वगैरह दे रहा था लगातार हिंडाल्को, उनमें चाल आई। तो फिर मैंने आपको सीमेंट बताया, अब फिर रियल एस्टेट, सीमेंट, मेटल्स, इनकी चाल दिख रही है। तो ये रोटेशन चल रही है। फिर अभी बजट से पहले आपको फर्टिलाइजर जीएनएफसी मैंने आपको क्लियर कट बोला था स्विंग ट्रेड में 472 के ऊपर 492 का आपको टारगेट उसी दिन मिल जाएगा, आपने देखा भी होगा फ्राइडे को। तो दोस्तों आप अपनी एनालिसिस पे भरोसा रखिए, आप चार्ट्स को पढ़ना सीखिए, और एक बार आपको ये सब आ जाएगा तो हो सकता है आप रॉन्ग ट्रेड्स लेंगे, पर फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर 75% आपके ट्रेड्स राइट हैं और 25% रॉन्ग हैं, तो भी आप बहुत बड़ा पैसा इस मार्केट से बना सकते हैं। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले 10 बार सोचें, जल्दबाजी ना करें, खूब उसके चार्ट की स्टडी करें, मार्केट को देख के उसके पीछे नहीं भागिए। आप अपनी स्टडी प्रॉपर कीजिए, उसके बाद किसी भी ट्रेड को लीजिए और उसको आराम से लेके बैठिए। कॉल्स पुट को अभी अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा कॉल्स और पुट्स को बाइंग मत कीजिए। हम लोग हमेशा सेलिंग में बिलीव रखते हैं कॉल पुट की, और उसके लिए अलग से वीडियो आपको दी हुई है ऑप्शंस के ऊपर कैसे ट्रेड करना चाहिए, और हम लर्निंग्स देंगे जब हम लाइव क्लासेस लेंगे। अभी सिर्फ यही बोलूंगा, आप कैश में जितना हो सके और थोड़ी कम क्वांटिटी में शेयर को बाय कीजिए, ताकि आपको टेंशन ना हो। आपके डायरेक्शन में जब जाने लगे शेयर तो और बाय करते जाइए। जैसे हम कहते हैं कि विनिंग ट्रेड्स में एवरेज बनाइए, ना कि लूजिंग ट्रेड्स में। तो निफ्टी में बता दूं, ओवरऑल ट्रेंड तो देखिए दोस्तों बहुत तेज है जो मुझे लग रहा है, और मेरे को इस महीने का ट्रेंड आपको बता देता हूं, 18,000 से 18,600 का लेवल दिख रहा है। उसका रीजन है, सीधे चलते हैं हम, और सबसे पहले हम ऑप्शन के स्टैट्स देख लेते हैं एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी के। चलिए दोस्तों, ये निफ्टी का स्टैट्स है 20 जनवरी का। 20 जनवरी के दिन 18,200 पे पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से अच्छी है, और 18,000 पे तो मान लीजिए कॉल राइटर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, सिर्फ पुट राइटर्स ही पुट राइटर्स हैं। और 18,300 पे ठीक ठाक सी कॉल राइटिंग है, 18,400 पे से कम कॉल राइटिंग है, 18,500 एक ऐसा लेवल है जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग मैं बोल सकता हूं। अच्छी खासी से मेरा मतलब है कि जो 400 पे, वैसे 500 पर जो बहुत जिस तरह की हम बल्क कॉल राइटिंग देख रहे हैं वो सिर्फ 19,000 पे है। तो यस, 19,000 का लेवल मुझे नहीं लगता 20 जनवरी तक आएगा, पर क्लियर कट इसको हिसाब से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 18,400, 500, 550 सारे लेवल ऐसे हैं जो आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी हमें बेरिश नहीं रहना है, बाय ऑन डिप्स की नीति रखनी है। 18,050 के आसपास आता है बाजार, 18,017, ये सारे बाइंग लेवल्स हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये सेलिंग लेवल्स नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ बाइंग के लिए सोचेंगे। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और भी बताऊंगा आपको 20 जनवरी के साथ दोस्तों, एक बार हम 27 जनवरी की भी निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको ओवरऑल मंथ की पोजीशन क्लियर होगी। ओवरऑल देखिए, जब हम 27 जनवरी को देखते हैं तो नंबर ऑफ जो टोटल पुट्स हैं वो ऑलमोस्ट कॉल्स के मुकाबले 1.5 गुना से ज़्यादा बिकी हुई है। इसका मतलब कि सपोर्ट बहुत अच्छा है और रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं वीक है। और इससे आपको पता भी पड़ता है, लंबे लंबे टावर देखिए, 17,500 का टावर देखिए, 18,000 का टावर देखिए, ऐसा आपको कॉल में कहीं भी कोई टावर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सबको लगता है सपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग है, पर रेसिस्टेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। और एक बार 18,500 का टावर ब्रेक करेगी निफ्टी, तो आपको जो नेक्स्ट एक टावर दिख रहा है वो 19,000 से पहले मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। तो 18,500 हो सकता है आपको इसी मंथ में आता हुआ दिख जाए, और आने वाले टाइम में बजट की रैली में मार्केट आपको 19,000 तक भी जाती हुई दिखे। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा मार्केट बोलेगी हम वैसा ही काम करेंगे, और अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस देख सकते हैं। निफ्टी में अगर मैं आपको वापस से चार्ट पे चलते हैं तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा 15 मिनट्स के चार्ट पे, कि अभी इसका जो लो है 18,120, अब ये आप बना लीजिए, अगर 18,120 को तोड़ती है तभी निफ्टी का हम टारगेट 18,050 का और 18,000 का टारगेट देखेंगे। अदरवाइज जब तक 18,120 होल्ड करती है, एनी डिप और जो निफ्टी को 18,150 के आसपास लेके आएगी, आप 18,100 का स्टॉप लॉस रख के अपना बाइंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है निफ्टी वन डायरेक्शनल अपसाइड है, बिल्कुल नीचे भी आएगी, मैं ये कह रहा हूँ, पर वो एक टेम्परेरी फेज होगा, और बाइंग और डाउन साइड में हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे दोस्तों। निफ्टी से कम स्ट्रेंथ थोड़ी सी बैंक निफ्टी में दिखती है, पर स्टिल बैंक निफ्टी भी बहुत स्ट्रांग है और काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, जिसका नतीजा, जिसका हम एक आपको नमूना
डेली चार्ट पे देखें तो लगातार इतने दिन ग्रीन होने के बाद एक ही दिन सिर्फ रेड दिखाया है और नेक्स्ट डे फिर से कहीं ना कहीं ग्रीन हो गई है। राइट दोस्तों, डेली पे भी आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर ट्रेड करी है बैंक निफ्टी, तो वीक कहीं से भी नहीं है, पर निफ्टी मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ट्रेड करने के लिए इस वक्त। हालांकि जिस हिसाब से एचडीएफसी के इतने पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं कि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को हो सकता है एचडीएफसी में अगर कोई अच्छी चाल आ गई, क्योंकि ऑलरेडी आईसीआईसी तो स्ट्रांग है ही है जो हमारी है। तो आइए देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी। देखिए कंपेरेटिवली दोस्तों, आपकी जो है इसमें जिस तरह की पुट राइटिंग के बड़े बड़े टावर्स है 38,000 पर सपोर्ट दिख रहा है, उसी तरह 38,500 का कॉल राइटिंग का भी अच्छा खासा है। एक बार इसने 38,500 को ब्रेक किया अपसाइड में, तो फिर से इसका जो लेवल है वो 39,000 का रेसिस्टेंस आएगा इसका दोस्तों। तो ऐसा लगता है कि अभी 38,000 से 39,000 के बीच ही चल रही है। 38,000 को जब तक ब्रेक नहीं करती है, मैं कोई इसमें सेल ऑफ नहीं देख रहा हूं बैंक निफ्टी में। यस, 38,000 को ब्रेक करेगा तब हम 38,500 के 37,500 के लेवल के सपोर्ट तक जाते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी को। अदरवाइज 38,000 को जब तक होल्ड कर रही है, बाय ऑन डिप्स ही हम रखेंगे। यस, एनी ब्रेकडाउन बिलो 38,000 हम लॉन्ग से हटके 200-300 पॉइंट का हम शॉर्ट की तरफ ही ध्यान देंगे फिर बैंक निफ्टी में। पर ओवरऑल बैंक निफ्टी में मुझे अच्छी ही दिख रही है, बाय ऑन डिप्स ही रखना है हमें बैंक निफ्टी में भी। आइए अब कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो मैंने आप लोग के लिए निकाले, जो मुझे लगता है कि बजट से पहले हमारे ऑलरेडी अच्छे रैली कर रहे हैं और करेंगे दोस्तों। सबसे पहला नाम है डीएलएफ का दोस्तों। ऑलरेडी अपने जहां से ये टूटा था, जहां से बार बार पहले इसकी सपोर्ट मिलता था, तोड़ के नीचे आया था, वो रेसिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं लगातार 1 2 3 4 दिन डेली कैंडल इसने लगभग अपने मेरे जो रेसिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था वहां पे इसने बनाया है। तो अब एनी ब्रेकआउट अबव दिस, या आपको क्लियर कट 450 का लेवल आपको दिख जाएगा इसके अंदर आने वाले टाइम में। तो टीएलएफ में हमारी पोजीशन भी है, मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, पर आप जो भी करें अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही काम कीजिएगा। और डीएलएफ का जो फिलहाल का भी हम एक छोटा सा इस महीने का स्टॉप लॉस देख रहे हैं वो 392 के आसपास है। 390 मान लीजिए, 390 ब्रेक करेगा तभी हम अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करेंगे। अदरवाइज यहां से हम अपसाइड का ही ज्यादा देख रहे हैं। और इमीडिएट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इमीडिएट आप 400 रुपए का ग्राउंड फिगर है उसका भी रख सकते हैं। अगर 400 ब्रेक करता है तो आप एक बार एग्जिट मारिए, वापस 400 ऊपर जाए तो आप इसमें री एंट्री कर सकते हैं। ये डीएलएफ में प्ले है, पर डीएलएफ हमें अच्छा लग रहा है चार्ट पे। और अगर इसने अपना 419 का जो हाई जिसने है वो तोड़ता है, ये ऊपर अपसाइड में तोड़ता है, तो बहुत ऊपर आपको पहला 421 पे इसको रेसिस्टेंस मिलेगा और उसको ब्रेक कर देगा तो फिर ये अच्छा खासा आपको ऊपर 429 एंड 434 तक भी जाता हुआ दिखेगा आपको। तो डीएलएफ में पोजीशन बनाइए, अच्छी पोजीशन लग रही है। सीमेंट सेक्टर में हमारे सारे ही शेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं। एसीसी में लगातार हमने पोजीशन बनाई है, इंडिया सीमेंट लगातार आपको दिया है, और आपको प्रिज्म जॉनसन सीमेंट है, अभी उसने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया चार्ट पे। अल्ट्राटेक का भी रिजल्ट आने वाला है, तो अंबुजा भी बहुत अच्छा चार्ट पे लग रहा है। सीमेंट में सारे ही शेयर स्ट्रांग लग रहे हैं। इंडिया सीमेंट में हमारी एक अच्छी पोजीशन, और एसीसी में मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं अकॉर्डिंगली ये मुझे बजट से पहले अच्छा शेयर लग रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज बहुत ज़बरदस्त चार्ट लग रहा है दोस्तों। 2-3 बार मैं ये शेयर कर चुका हूं अपने क्लाइंट्स के साथ, और अभी भी आप देख सकते हैं क्या बाइंग आई है इसमें। 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिख रहा होगा बड़ी बड़ी कैंडल्स लास्ट में। ये और बलरामपुर चीनी दोनों में हमारी पोजीशंस थी, पर बलरामपुर से हमने भी थोड़ी हल्की कर दी और प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर हम अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेके चल रहे हैं दोस्तों। दोनों शेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। चीनी के शेयर भी आपको पता है बजट से पहले अच्छा देते हैं, और प्राज में तो काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, एथेनॉल की स्टोरी है, और चार्ट को देख के, प्राइस एक्शन को देख के ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। और अगर मैं इसका डेली चार्ट भी आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसका RSI 60 के ऊपर है, आराम से आपको अपसाइड ही दिख रहा है, और इसने अपना जो रेसिस्टेंस है वो तोड़ दिया है। कहीं भी वापस आपको 390 के आसपास मिलता है, 385 के आसपास मिलता है, बहुत अच्छी बाइंग होगी दोस्तों। वापस से ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट है इसका 420 का है। 420 के टारगेट के लिए आप आराम से इसको प्राज इंडस्ट्रीज को होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। तो प्राज इंडस्ट्रीज और बलरामपुर चीनी दोनों में जिसमें आप कंफर्टेबल समझें आप काम कर सकते हैं। हम लोग ने थोड़ी सी दोनों में पोजीशन दी, बलरामपुर चीनी में थोड़ी कम कर दी, प्राज में थोड़ी बढ़ी हुई है। सीमेंट मैंने आपको बता दिया, रियल एस्टेट बता दिया, ऑलरेडी आपको बता दिया, मेटल्स मैंने आपको दिया हुआ था, टाटा स्टील और हिंडाल्को ऑलरेडी अपनी एक चाल दे चुके हैं और अभी कोई खत्म नहीं है दोस्तों। सपोर्ट लेके टाटा स्टील देखिए, लगातार आपको बोला था ये सपोर्ट की जगह है, यहाँ सिर्फ बाय कीजिए। और अभी जो इसका नेक्स्ट लेवल का टारगेट है वो 1263 का है। 1263 के टारगेट के लिए अभी भी आप टाटा स्टील को होल्ड कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है दोस्तों। रियल एस्टेट थीम में ही एक शेयर है हेवल्स, ऑलरेडी आपने देखा पॉलीकेबल कितना बढ़िया पॉलीकैब जो है चाल दे चुका है, और हेवल्स की अभी चाल ड्यू है, और जिस हिसाब से ये अपने सपोर्ट से है इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अपने सपोर्ट से रिवर्सल ले रहा है दोस्तों। आप देखिए तो सपोर्ट से रिवर्सल बहुत अच्छा है। आप इसको मोटे तौर पे आप 12, ये जो आपका लेवल है 1288, आप 1285 मान सकते हैं। 1285 का स्टॉप लॉस रखिएगा और इसको आप होल्ड कीजिए। लॉन्गर टर्म्स में आपको ये बहुत बहुत अच्छा टारगेट देने वाला है, स्विंग के अंदर भी है।
1460 का तो मैं नेक्स्ट लेवल देख ही रहा हूँ, 1460 से 70 का, और इसको ब्रेक करेगा तो आपको 1504 जो उसका 52 वीक हाई है वहां तक भी जाता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। तो हेवल्स को भी हम पोजीशंस होल्ड करने के लिए कहेंगे, रेदर बाय ऑन डिप्स कहेंगे। ये अच्छा लग रहा है क्योंकि रियल एस्टेट थीम है, तो सीमेंट, सरिया, वायर, ये सारी चीजें चलेंगी। पेंट अभी करेक्ट हो रहा है, एशियन पेंट पे हमारी निगाह है 3200 के आसपास, हम उसको वापस से और ऐड करेंगे अपनी पोजीशन में। और इसी के साथ दोस्तों बजट से पहले जैसा आप जानते हैं रेलवेज के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ आता है, तो आईआरसीटीसी के अंदर भी फिर से चाल आ चुकी है बजट से पहले। तो आईआरटीसी का भी चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा 820-30 पे एक्यूमुलेशन जोन था आईआरसीटीसी का, और वहां से इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है जो कि है 925 के आसपास। तो 925 पे इसको एक हर्डल है दोस्तों, 925 से 930 का। 930 को अगर ये होल्ड कर जाता है, फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों वो आपको 980 हो सकता है इसी बजट से पहले आपको इसका प्राइस दिख जाए। अदरवाइज 925 पे जो लोग 820 पे लेके चल रहे हैं शेयर को 100 रुपए ऊपर, एक बार चाहे तो अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लें जो 820 पे इसको लेके आ रहे हैं। तो 929-30 रुपए पे मैं कहूंगा एक बार प्रॉफिट बुक कीजिएगा 50%, और बाकी 980 के आसपास देखेंगे। अगर कोई रिवर्सल आएगा तो 910 रुपए के आसपास का अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा दीजिएगा और वहां पे एग्जिट मार दीजिएगा। आईआरसीटीसी चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है। अदानी, मैंने आपको बोला था पूरा एक बंच बनाइए जिसके अंदर अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, इन सबका थोड़ा थोड़ा शेयर लीजिए। बजट से पहले 10-15% का आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आपको पता है बजट से पहले ज़्यादातर जो हमने देखा है कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आता है जो गवर्नमेंट का प्यार है अदानी के को लेके वो कहीं ना कहीं झलक जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग भी गवर्नमेंट के साथ रहें और अदानी के साथ रहें तो शायद एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, और ऑलरेडी बना रहे हैं। जैसा कि आपको अदानी इंटरप्राइज और अदानी पोर्ट के चार्ट्स पे ब्रेकआउट्स में दिख भी रहा होगा लगातार। जैसे ये चार्ट ने ब्रेकआउट दिया था, मैंने आप सबको दे दिया था आई थिंक जो लास्ट 2-3 वीडियोस पहले था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अदानी इंटरप्राइज और अदानी पोर्ट में अब आप दिमाग मार लीजिए क्योंकि इसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। और आप देख सकते हैं कितना शानदार डेली इसने यहाँ का ब्रेकआउट दिया था 1757 से। किसी कारणवश आपको वापस से डिप मारता है तो 1760 पे आप इसको फिर से बाय कीजिएगा। हमने बहुत अच्छा पुट्स में काम किया था 1760 के, हालांकि अभी प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि काफ़ी नीचे हो गई थी पुट के प्राइसेस, पर अभी आप इसमें लॉन्ग बने रहेगा। जो इसका मुझे टारगेट दिखता है 1916 का पहला टारगेट और 2060 का दूसरा टारगेट अदानी इंटरप्राइज के अंदर दिखता है। इसी प्रकार अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं अदानी पोर्ट का, तो ये भी अपना ब्रेकआउट दे चुका है और इसका भी जो है अपसाइड ही हम देख रहे हैं। पहला इसने रेसिस्टेंस का हाई बनाया था 795 का और वहां से लौटा था। फिर से अगर ये यहीं से लौटता है दोस्तों तो फिर ये आपको फर्दर अपसाइड के टारगेट दिखाएगा, और मैं इसका आपको जो टारगेट है नेक्स्ट बता दूं, लगभग 850 के आसपास आता है, और उसके बाद जो इसका 901 का जो 52 वीक हाई है उसके आसपास जाता हुआ देख सकता है। तो ये चार्ट ने भी सपोर्ट पे बहुत अच्छा काम किया है। इतने दिन सपोर्ट पे रहने के बाद जो मैं आपसे बार बार बोलता था 720 के आसपास इसका सपोर्ट है, वहीं से आप इसको बाय कीजिए। आपको लगातार स्विंग ट्रेड के अंदर भी मैंने अदानी पोर्ट दिया था, और आप देखिए अभी तक आपको अगर एक लॉट में भी काम किया होगा तो 60 रुपये वहाँ से 1250 का लॉट है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए इतना पैसा मिनिमम आप कमा रहे होंगे। तो अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइज अभी आपको बाइंग साइड में ही रहना है एनी डिप में। मेरा मतलब ये नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ वॉच लिस्ट में रखिए, कहीं भी आपको डिप दिखती है इन शेयर्स के अंदर या आपको बाइंग पोजीशन लगती है तो धीरे धीरे करके आप बाय इसमें डिप्स के अंदर बाय कर सकते हैं। आईईएक्स दोस्तों बहुत अच्छा चार्ट पे लग रहा है और इसका टारगेट मेरा 300 रुपये का है। इसी हो सकता है इस बार रिजल्ट के टाइम ये 285 to 300 तक वापस चला जाए, इन लेवल्स तक जो मैं जाता हुआ देख रहा हूँ। तो आईईएक्स में पोजीशन बनाइए पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव ही लग रहा है चार्ट्स पे। ऑलरेडी इसने अच्छा अपना एक जहाँ पे जो रेसिस्टेंस था इसका दोस्तों ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन दे चुका है और फिर ऊपर चला गया है। तो इसका जो अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है दैट इज अराउंड 292, तो यहाँ तक जाता हुआ मुझे इस मंथ में दिख रहा है। 292 के लेवल्स के लिए आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस टू जो इसका आपका होना चाहिए शॉर्ट टर्म का, वो ये जो इसका स्विंग था 255 का मान लीजिए, 255 11 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर का ये टारगेट आप इसको देख सकते हैं। ये दोस्तों सिर्फ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, जो मैं अपनी पोजीशंस कर रहा हूँ आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। और दोस्तों आपको ऑलरेडी मैंने JNFC जैसा मैंने आपको बताया, इसमें मैंने आपको बोला था कि जैसे ये 372 ब्रेक करेगा आपको ये 472 आपको 492 आपको ईजिली उसी दिन मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों आपको बिल्कुल रेसिस्टेंस पे पहुंच के 494 से लौटा है। तो आई होप इसमें सबने पैसा बनाया होगा जिन्होंने काम किया होगा। इसी प्रकार दोस्तों JNFC की तरह ही चंबल फर्टिलाइजर भी लगातार अपने झंडे गाड़ रहा है और बजट से पहले फर्टिलाइजर में एक तेजी आती है, चंबल में भी तेजी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा चार्ट पे लग रहा है। अभी जो इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है वो 500 है, 500 रुपये तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं चंबल को, और इसका 450 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं शॉर्टर ड्यूरेशन में। तो चंबल का चार्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। और बजट से पहले एक हम देखते हैं रैली आती है दोस्तों ज़्यादातर हमारे जो डिफेंस से रिलेटेड शेयर है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा HAL,
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है दोस्तों, अपने ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इसका टारगेट है वो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको मंडे ट्यूसडे में 1388-89 का मिल जाए, और अगर ये ब्रेक कर देता है अपसाइड में तो फिर 1446 तक के लेवल के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। HAL अभी वन साइडेड तेजी में दिख रहा है, और इसी के साथ भारत इलेक्ट्रिकल्स BEL ये भी बहुत अच्छा चार्ट्स पे लग रहा है। अब इसका टारगेट मेरा 250 रुपये का हो गया दोस्तों, 220 पे खड़ा है, और अब इसको अपसाइड अपना 228 इसका 52 वीक हाई है, इसको पार करने के बाद इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है 228 तक तो मैं देख ही रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट है 242 एंड 256 के लेवल आपको बहुत जल्दी इसमें दिखेंगे। भारत डायनेमिक्स, क्योंकि BDL भी और ये जो आपका HAL है एक साथ ही चलते हैं, इसका चार्ट भी आप किसी भी एक में एंट्री ले सकते हैं। भारत डायनेमिक्स या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं चार्ट पे, और ये भी बिल्कुल अपने ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है दोस्तों। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है अपना ऊपर का अपसाइड का वो 455 जैसी ब्रेक करेगा अपना 52 वीक हाई, तो 464 का पहला टारगेट एंड सेकंड टारगेट 489 का है। तो ये दो टारगेट्स के लिए आप भारत डायनामिक्स BDL को भी होल्ड कर सकते हैं। RSI भी जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। ये सारे कुछ वो शेयर्स थे जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग है। ऑलरेडी मैंने आपको BEML SKF इंडिया दिया हुआ है, BEML भी काफ़ी स्ट्रांग है चार्ट पे, हमारी होल्डिंग में है, आपको ऑलरेडी पता है, आप सबको हमने दिया हुआ चार्ट है ये BEML का। और आदित्य बिरला फैशन भी हमारे होल्डिंग में है, ये भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है चार्ट्स आदित्य बिरला फैशन का। पर बहुत सारे शेयर आपको ऑलरेडी दे दिए, इसलिए मैं चाहूँगा कि अभी आप ABFRL ऑलरेडी अपने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे ही खड़ा हुआ है, और अगर ये दोस्तों इसको 313 को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो लेवल ऑफ टारगेट है वो 330 के आसपास आता है। तो पर हालांकि क्योंकि 52 वीक हाई के आसपास है इसलिए मैं इसमें इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इट्स योर कॉल। पर जो भी मैंने आपको शेयर दिए हैं इनकी आप आराम से चार्ट्स देखिए, स्टडी कीजिए। सारे ही शेयर ब्रेकआउट वाली जगह पर खड़े हुए हैं, और ये सारे शेयर आपको आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ही हो सकता है आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे। आप चार्ट्स को पढ़िए, लर्न कीजिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लीजिए, फिर कोई भी ट्रेड लीजिएगा। मेरी आपके प्रॉफिट या लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी जो एक लर्निंग है, जो अपनी एक नॉलेज है, जो मैंने अपने चार्ट्स को रीड करके अपने लिए एक एनालिसिस इकट्ठी की है, वो आपके साथ सिर्फ शेयर किए दोस्तों। आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।